इस खबर के प्रायोजक हैं पुनीत हॉस्पिटल, प्रताप कटरा, चांदनी चौक, अहरौला, आजमगढ़। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के ऑपरेशन, डिलीवरी, पैथोलॉजी, मेडिकल, एक्सरे, आईसीयू, ईसीजी, नेबुलाइजेशन, एम्बुलेंस सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। दूरबीन विधि द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए अस्पताल पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पत्रकार पर हमले के 18 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। एक भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई पुलिस। सोमवार को सैकड़ों की संख्या में पत्रकार जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सीएम योगी के नाम ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी करने की मांग की है। पत्रकार संजय यादव का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और प्रशासन मौन साधे हुए है। जिला प्रशासन द्वारा महज आश्वासन देकर खाना पूर्ति की जा रही है, लेकिन आज तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आजमगढ़ पुलिस द्वारा एक बार फिर से यही आश्वासन दिया गया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन 18 दिन तक पुलिस क्या करती रही यह बताने के लिए कोई भी अधिकारी सामने नहीं आया। पुलिस की कार्यशैली से आक्रोशित पत्रकारों ने नेहरू हाल होते हुए सैकड़ों की संख्या में पत्रकार जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। इसके बाद एसपी कार्यालय पहुंचे और अपनी मांग एसपी के सामने भी रखी। चर्चा का विषय यह बना रहा कि आज देश के चौथे स्तंभ को भी धरना और जुलूस निकालना पड़ रहा है और प्रशासन से गिरफ्तारी की मांग करनी पड़ रही है। पत्रकारों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग डीजीपी और सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर अपनी व्यथा उनसे कहेंगे। फिलहाल इस मामले में जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि मिली तहरीर के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना के दौरान धारा 307 जो अब 109 बीएनएस की धारा है उसकी बढ़ोतरी की गई है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सुनते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए पत्रकार जितेंद्र मौर्य, एसपी ग्रामीण चिराग जैन और खुद पीड़ित पत्रकार संजय यादव ने क्या कुछ कहा। आज भारी संख्या में पत्रकार साथी आए हैं और पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थना करते हैं। क्या मामला है सर, क्या कार्रवाई की? आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जनसुनवाई के माध्यम से जो जनसुनवाई की जाती है उसमें कुछ 50 से 60 की संख्या में पत्रकार लोग आए हैं, जिसमें थाना जहानागंज का एक प्रकरण है जिसमें संजय यादव पत्रकार के साथ मारपीट अज्ञात व्यक्तियों द्वारा की गई थी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना क्रम में 307 की धारा का, जिसमें 109 बीएनएस के अंतर्गत आती है, उसकी वृद्धि भी कर दी गई है। विवेचना क्रम में जो अज्ञात व्यक्ति हैं उनकी पहचान की जा रही है। पहचान के बाद जो भी व्यक्ति प्रकाश में आएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, उनको जेल भेजा जाएगा। इसी आश्वासन के बाद पत्रकार महोदय के साथ अनुरोध है कि आप सब लोग एकदम आश्वस्त रहें कि हम लोग पूरी कार्रवाई करेंगे। विवेचना में जो भी नाम आएंगे प्रकाश में उनको फिर जेल भेजा जाएगा। कुछ लोग इसमें नामजद भी हैं, क्या उनकी भी गिरफ्तारी? उनकी जो तथ्य हैं उनकी जाँच की जा रही है। वो उसमें सम्मिलित थे नहीं थे, उन सबकी जाँच की जा रही है। जल्दी इसमें निस्तारण किया जाएगा और जो दोषी होंगे उनको जेल भेजा जाएगा। मौर्य जी, अभी आप लोग एसपी साहब से मुलाकात की है, क्या मामला है और एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया है? मामला आप सभी लोग जान रहे हैं कि पत्रकार संजय यादव पे 28 तारीख को जानलेवा हमला होता है, 29 तारीख को मुकदमा होता है। इसके बाद आज 18-19 दिन बीत गए। हम लोग कई बार शासन प्रशासन दोनों लोगों से मिले। मैं आपको बता दूं कि मैं सीओ स्तर से लेकर के कप्तान महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से बीच में भी मिला था। आश्वासन पर आश्वासन मिलता रहा है। आज भी एक पत्रकार को जो चलने फिरने में असमर्थ है, जानलेवा हमला हुआ है। आज आपकी स्थिति सामने है। अगर इतना सक्रिय प्रशासन रहता तो एक पत्रकार को न आना पड़ता पुलिस कार्यालय स्टेचर पर। अपराधी जो हमलावर हैं वो जेल के सलाखों के पीछे हो। स्थिति सारी साफ है आप लोगों के, बस आश्वासन पे आश्वासन मिलता जा रहा है। लेकिन मैं पत्रकार भी अपनी लेखनी को रुकने नहीं देंगे। ये कलम के सिपाही हैं, कलम को चलाते रहेंगे। अपराधी हमलावर कितना हमला करे और पूरा पत्रकार संगठन आज इस दुर्घटना की घड़ी में संजय यादव के साथ है। इनको चाहे ये लड़ाई हम लोगों को प्रदेश स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर करना पड़े, इसके लिए हम लोग बाध्य हैं। साहब ने क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन बस वही है, गिरफ्तारी हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है। कब तक हो रही है कुछ नहीं पता है? ये तो नहीं बताए हैं, कहे हैं कि पुलिस अपना काम कर रही है। यही पुलिस
कप्तान से आश्वासन मिला है। जिलाधिकारी महोदय ने भी, हम लोग गए थे तो उन्होंने भी कहा कि मैं एसएसपी साहब को बोल देता हूँ, कार्रवाई जल्दी होगी। अच्छा, ये आपका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि अभी आपने यहाँ पर मुलाकात की एसपी साहब से, तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम 2-4 दिन और हम लोग देखेंगे, पत्रकार साथी मिलकर के एक रणनीति बनाएंगे, क्योंकि ये एक दिन की संजय की बात नहीं है, आए दिन लगातार हमला हो रहा है और कार्रवाई के नाम पे आप लोग देख रहे हैं। 2-4 दिन बाद क्या करेंगे? 2-4 दिन बाद हम लोग मुख्यमंत्री कार्यालय मिलेंगे। जैसा पत्रकार संगठन बनाएगा, ये पूरे हर जिले में हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन को अवगत कराएंगे। और हमारी मांगे ये भी है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पत्रकारों की सुरक्षा कब होगी, जो देश का चौथा स्तंभ है, कहने के लिए बस चौथा स्तंभ है। आए दिन आप जानते हैं कि एक खबर को कवरेज करने के लिए कितना सहना पड़ता है, गुंडा अपराधियों, मवालियों, उसके बाद भी हम गरीब जनता की आवाज को उठाते हैं। उस आवाज के बदले में मिलता है पत्रकार को मारपीट के घायल करना। चलिए, मैं संजय कुमार यादव, चिरैया कोट मऊ जनपद से पत्रकार हूं। मेरा घर हथौटा जहानागंज थाना क्षेत्र में पड़ता है। गत 28 मई की रात 8:30 बजे करीब मैं बाजार से अपने घर के लिए चला था। बीच रास्ते में 2 मोटरसाइकिलों पर 5 लोग सवार थे। मुझे ओवरटेक करते हुए चलती हुई बाइक पर राड और डंडे से हमला किए, जिसमें मेरे सर पे चोट लगी और मैं तो वहीं गिर पड़ा। मेरे गिरने के बाद भी हमलावर रुके नहीं और लाठी डंडे से मारते रहे। मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया, सर में काफ़ी गंभीर चोट लगी और शरीर के कई भागों में चोटें लगी। मुझे स्थानीय लोगों ने बेहोशी की हालत में उठा करके स्थानीय चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां से मुझे सदर अस्पताल रेफ़र किया गया और सदर से पुनः रेफ़र कर दिया गया, जिसके बाद मैं लाइफ लाइन में एडमिट हुआ और 2 दिनों तक इलाज के बाद मैं पुनः जो है गैलेक्सी आजमगढ़ हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, जहां मेरे घुटने का ऑपरेशन हुआ है। आज घटना के करीब 18 दिन बीत चुके हैं। मैंने 2 नामजद लोगों सहित 5 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जो जहानागंज थाना में पंजीकृत हुआ है। किंतु आज 18 दिनों बाद भी किसी भी अपराधी या साजिशकर्ता की गिरफ्तारी न होने के कारण आज मुझे पुलिस कप्तान से मिलने के लिए आना पड़ा। ये हमला जो कराया गया है, किसके द्वारा कराया गया है? यह नगर पंचायत चिरैया कोट के अध्यक्ष राम प्रताप यादव और उनके भाई जय प्रताप यादव के द्वारा कराया गया है, इसलिए कि मैं पिछले कुछ दिनों से नगर पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार और विभिन्न योजनाओं में चल रहे घटिया निर्माण कार्यों की शिकायत अपने समाचार पत्र के माध्यम से बार बार उजागर कर रहा था।